हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को हिंदी की जो सहायक पुस्तक है कृतिका में मैंने कल आप लोगों को माता का अंचल ये इस पाठ का सारांश मैंने समझाया था। इसमें मैंने समझाया था कि शिव पूजन सहाय जो इस पाठ के लेखक हैं, उन्होंने अपने बचपन की घटनाओं का इसमें रोचक ढंग से वर्णन किया है। अब कि जो लेखक होते हैं उन्हें पिता से बहुत अधिक जो है लगाव होता है। वह सुबह से पिता के साथ पूजा पाठ में बैठते हैं और उनके पास बैठकर वह त्रिपुंड का टीका लगाते हैं और आटे की जो गोलियां में राम राम लिखकर नदी में बहाते हैं। उस समय वह अपने पिता के जो है कंधे पर बैठे रहते हैं। पिताजी बड़े प्यार से उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते हैं, असल में जबकि उनका नाम जो है तारकेश्वर नाथ था। और वह भी अपने पिताजी को बाबूजी और अपने माता को मैया कहता है। दोनों माता पिता को उस बच्चे को खिलाने की जो है होड़ रहती है। बच्चा अपने पिता के साथ ही भोजन करता है, परंतु माँ जब तक अपने हाथों से भोजन नहीं कराती संतुष्ट नहीं होती। उसका कहना है कि जो है माँ का बच्चे का पेट माँ के खिलाने के भोजन से ही भरता है। तो वह गाय चिड़िया मोर हंस आदि का नाम लेकर उनको तोता मैना कबूतर हंस आदि का नाम लेकर उनको खिलाती है। पिताजी भी बच्चे के साथ हर खेल में शामिल होते हैं। कभी वह जब कुश्ती लड़ते हैं तो वह जानबूझकर उससे हारते हैं। और वह जब मिठाई की जो है दुकान चबूतरे के जो है कोने पर लगती है तो वह वहाँ पर भी उसमें शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, वह जब बारात का खेल बच्चे खेलते हैं तब जो है उनके तब लेखक के पिताजी उसमें शामिल होते हैं। और इसी तरह से फसल का जब खेल खेलते हैं, फसल पककर तैयार होती है तो ऐसे तो वह जो है उस फसल को जो है काटते हैं और कसोरे का जो सूप बनाकर फसल को जो है ओसाते हैं। और दिए की जो है तराजू में जो तोलकर उसको राशि भी तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से लेखक के जो पिता हैं हर खेल में उनके साथ शामिल रहते हैं। लेकिन जब मकई के खेत में चूहे के बिल से पानी उलीचते समय उन्हें एक जब बड़ा सांप मिल जाता है, तब जितने भी बच्चे होते हैं औंधे मुंह भाग से भागते हैं और दोनों जो है उनके जो है चोटें भी लगते हैं। जबकि लेखक के जो पिताजी हैं बाहर बरामदे में बैठे होते हैं, तब भी उनके जो है आवाज़ देने पर भी वह जो बच्चा होता है माँ के पास पिता के
पिता के पास जो ना जाकर माता की जो गोद में शरण में जो है शरण लेता है। तो और माँ भी उसको देखकर रोती है। घर में कोहराम मच जाता है। घाव पर हल्दी पीसकर लगाई जाती है। तो माँ की गोदी में ही उसको अच्छा सुकून मिलता है। तो और पिता के जो बुलाने पर भी वह उनकी जो है गोदी में नहीं जाता है। तो इस प्रकार से पूरा पृष्ठ का जो पाठ का सारांश है कि माता का अंचल, यानी कि जब विपदा होती है, जब दुख मुसीबत आती है तो बालक को माता के जो है आंचल में ही कोमलता मिलती है। तो इसके मैंने आपको कल 2 प्रश्न लिखने के लिए दिए थे। पहला प्रश्न दिया था मैंने, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी वह विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह है? इसका उत्तर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यह बात सच है कि बच्चे यानी लेखक को अपने पिता से जो अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, बल्कि उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। परंतु जब विपदा के समय उसे लाड़ की जो है ज़रूरत थी, बल्कि तो उसे अपनी माता की जो है गोदी की जो है ज़रूरत थी, तब वह बच्चा माँ के पास ही जाता है। तो उसका आशा है कि अत्यधिक ममता और माता की जो माँ से जितनी कोमलता मिल सकती है उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट के समय बच्चे को माँ या नानी की याद आती है, पिता या नाना की नहीं। तो माता का लाड़ घाव भरने वाले मरहम का काम करता है। तो यह प्रश्न मैंने आप लोगों को समझाया था। और दूसरा प्रश्न मैंने दिया था आप लोगों को कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका है उत्तर कि भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता है। वह अपने साथियों की हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता था। इसी हंसी खुशी के वातावरण में वह सिसकना भी भूल जाता था। ये प्रश्न है। अब जो है ये प्रश्न मैंने कल पहली वीडियो में आपको दिए। अब जो है इसके अभ्यास प्रश्न में आपको चौथा प्रश्न करना है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? इसमें हमें तुलना करनी है कि पहले ज़माने के बच्चे के खेल और आज के बच्चों के खेलों में। तो आज ज़माना इसका उत्तर है आज ज़माना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्हें गली मोहल्ले में बेफिक्र खेलने कूदने
की अनुमति नहीं देते। जब से निठारी जैसे कांड होने लगे हैं, बच्चे भी डरे डरे रहने लगे हैं। अब ना तो हुल्लड़बाजी, शरारतें और तुकबंदियाँ होती हैं, और ना ही बच्चों को नंगे पैरों घूमने की जो है आज़ादी है। अब तो बच्चे प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के महंगे खिलौनों से खेलते हैं। बरसात में बच्चे बाहर रह जाएं तो माँ बाप की जान निकल जाती है। आज कुएं और ना रहट और ना खेतों का शौक है। इसलिए आज का युग पहले की जो युग में आधुनिक, बनावटी और रसहीन हो गया है। फिर से बोले इसका आंसर इसमें है कि प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? आज जमाना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे उन्हें गली मोहल्ले में बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते। वे उन्हें जब से निठारी जैसे कांड होने लगे हैं, तब से बच्चे भी डरे रहने लगे हैं। अब ना तो हुल्लड़बाजी होती है, ना ही शरारतें होती हैं, और ना ही तुकबंदियाँ, और ना ही नंगे पैर घूमते रहने की जो है आज़ादी मिलती है। अब आज के बच्चे तो प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के महंगे खिलौनों से खेलते हैं। बरसात में और वह ज़्यादातर बच्चों का समय टीवी में कार्टून फिल्म देखने और मोबाइल में गेम खेलने से ही बीतता है। बरसात में बच्चे बाहर रह जाएं तो माँ बाप की जान निकल जाती है। आज ना कुएं हैं, ना रहट हैं, और ना ही खेतों का शौक। इसलिए आज का युग पहले की तुलना में जो है आधुनिक, बनावटी और रसहीन हो गया है। ये है। फिर 5वां प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। इसका उत्तर है, पाठ में सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में अनेक ऐसे प्रसंग भी हैं जो रोमांचक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज या खेती का खेल खेलते हैं तो बच्चे का पिता बच्चा बनकर
शामिल हो जाता है। इस प्रकार पिता का बच्चा बन जाना सुखद अनुभव है, जो पाठकों को भाव विभोर कर देता है। फिर से बोल रही हूँ उसका आंसर। इसमें है 5वां प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। इसका उत्तर है कि पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में अनेक और प्रसंग भी हैं जो रोमांचक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज या खेती का खेल खेलते हैं तो बच्चे का पिता बच्चा बनकर शामिल हो जाता है। इस प्रकार पिता का बच्चा बन जाना एक सुखद अनुभव है जो पाठकों को भाव विभोर कर देता है। तो ये मैंने आपको 5वें प्रश्न का उत्तर दिया है। अब देखिए 8वां प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। 8वां प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो माता का अंचल पाठ में माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। माता पिता में मानो वात्सल्य की होड़ है। बच्चे के पिता अपने बच्चे से माता जैसा प्यार करते हैं। वे बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं, जगाते हैं, सुलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं। उन्हें यह सब करने में बहुत आनंद आता है। वे कभी अपने बच्चे को डांटते फटकारते नहीं। माँ यशोदा की तरह बच्चे की एक एक कीड़ा में रुचि लेती है। वे उसके एक एक खेल को मानो भोलानाथ की लीला मानकर उसमें साथ देते हैं। इसलिए वे हंसकर पूछते हैं, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। पिता बच्चे से हर संभव लाड़ करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उससे जानबूझकर कुश्ती में हारते हैं, फिर उसे चूमते हैं,
कंधे पर बैठाकर घूमते हैं। इस तरह सारी क्रियाओं में उन्हें बहुत आनंद आता है। बच्चे की फिर माता का है, बच्चे की माता तो मानो ममता की मूर्ति है। उसे इस बात का बोध है कि बच्चे का पेट महतारी के खिलाने से ही भरता है। उसका मन बच्चे को खिलाने पिलाने और पुचकारने दुलारने के लिए तरसता है। वह बच्चे से लाड़ करने में पारंगत है। वह भरपेट खाना खाए हुए बच्चे को भी अपनी वात्सल्य कला से रिझाकर उस ढेर सारा और भोजन करा देती है। वह उसकी ममता का ही प्रसाद है कि बच्चा पिता के संग रहने का अभ्यासी होने पर भी विपत्ति में माता का आंचल खोजता है। विपत्ति में उसे माँ की गोद ही अधिक सुरक्षित प्रतीत होती है। माता का ममतालु मन इतना भावुक होता है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी यह सजल ममता पाठक को और अधिक प्रभावित करती है। फिर से बोल रही हूँ उसका आंसर। प्रश्न है 8वां प्रश्न। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर है कि माता का अंचल पाठ में माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। माता पिता में मानो वात्सल्य की होड़ है। बच्चे के पिता अपने बच्चे से माता जैसा प्यार करते हैं। वे बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं, जगाते हैं, नहलाते धुलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं। उन्हें यह सब करने में बहुत आनंद आता है। वे कभी अपने बच्चे को डांटते फटकारते नहीं। वे माँ यशोदा की तरह बच्चे की एक एक कीड़ा में रुचि लेते हैं। उसके एक एक खेल को मानो भोलानाथ की लीला मानकर उसमें साथ देते हैं। इसलिए वे हंसकर पूछते हैं, फिर कब होगा भोलानाथ? इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? पिता बच्चे से हर संभव लाड़ करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उससे जानबूझकर कुश्ती में हारते हैं, फिर उसे चूमते हैं, कंधे पर बैठाकर घूमते हैं। इस तरह इस सारी क्रियाओं में उन्हें बहुत आनंद आता है। बच्चे की माता मानो ममता की मूर्ति है। उसे इस बात का बोध है कि बच्चे का पेट मैतारी के खिलाने से ही भरता है। उसका मन बच्चे को खिलाने पिलाने और पुचकारने दुलारने के लिए तरसता है। वह बच्चे से लाड़ करने में पारंगत है। वह भरपेट खाना खाए हुए बच्चे को भी अपनी वात्सल्य कला से रिझाकर ढेर सारा और भोजन करा देती है। वह उसकी ममता का
का ही प्रसार है कि बच्चा पिता के संग रहने का अभ्यासी होने पर भी विपत्ति में माता का आंचल खोजता है। विपत्ति में उसे माता की गोद में ही विपत्ति में उसे माँ की गोद ही अधिक सुरक्षित प्रतीत होती है। माता का ममतालु मन इतना भावुक होता है कि बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर वह रोने लगती है। उसकी यह सजल ममता पाठक को और अधिक प्रभावित करती है। इस प्रकार से मैंने आपको इस पाठ के आज जो प्रश्न हैं, चौथा, पाँचवा और आठवां प्रश्न, फिर से मैं एक प्रश्न आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। पहला, चौथा प्रश्न दिया है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। आज ज़माना बदल चुका है। माता पिता अपने बच्चों का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। वे उन्हें गली मोहल्ले में बेफिक्र खेलने कूदने की अनुमति नहीं देते। जब से निठारी जैसे कांड होने लगे हैं, बच्चे भी डरे से रहने लगे हैं। अब ना तो हुल्लड़बाजी होती हैं, शरारतें होती हैं, और ना ही नंगे पैर घूमने की जो है आज़ादी होती है। अब तो बच्चे प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक के महंगे खिलौनों से खेलते हैं। उनका अधिक समय टीवी में कार्टून फिल्म देखने और जो है मोबाइल में गेम खेलने से बीतता है। बरसात में बच्चे अगर बाहर रह जाएं तो माँ बाप की जान निकल जाती है। आज ना कुएं है, ना रहट और ना ही खेतों का शौक। इसलिए आज का युग पहले की तुलना में जो है आधुनिक, बनावटी और रसहीन हो गया है। फिर है पांचवा प्रश्न, इस पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। इसका उत्तर है, पाठ का सबसे अधिक रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में सहारा लेते हैं। यह प्रसंग नाटक के पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में अनेक प्रसंग भी हैं जो रोमांचक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज या खेती का खेल खेलते हैं तो बच्चे का पिता बच्चा बनकर शामिल हो जाता है। इस प्रकार पिता का बच्चा बन जाना सुखद अनुभव है जो पाठक को भाव विभोर कर देता है। फिर जो प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। अब इसका आंसर है, माता का आंचल पाठ में माता पिता का बहुत ही सरस माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। माता पिता में मानो वात्सल्य की होड़ है। बच्चे के पिता अपने बच्चे से
माता जैसा प्यार करते हैं। वे बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं, जगाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। उन्हें यह सब करने में बहुत आनंद आता है। वे कभी अपने बच्चे को डांटते फटकारते नहीं। वे माँ यशोदा की तरह बच्चे की एक एक कीड़ा में रुचि लेते हैं। उसके एक एक खेल को मानो भोलानाथ की लीला मानकर उसमें साथ देते हैं। इसलिए वे हंसकर पूछते हैं, फिर कब भोज होगा भोलानाथ? इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? पिता बच्चे से हर संभव लाड़ करते हैं और उसके साथ खेलते हैं। उससे जानबूझकर हारते हैं, फिर उसे चूमते हैं, कंधे पर बैठाकर घूमते हैं। इस सारी क्रियाओं में उन्हें बहुत आनंद आता है। बच्चे की माता मानो ममता की मूर्ति है। उसे इस बात का बोध है कि बच्चे का पेट मैतारी के खिलाने से ही भरता है। उसका मन बच्चे को खिलाने पिलाने और पुचकारने दुलारने के लिए तरसता है। वह बच्चे से लाड़ करने में पारंगत है। वह भरपेट खाए हुए बच्चे को भी अपनी वात्सल्य कला से रिझाकर उसे ढेर सारा और भोजन करा देती है। वह उसकी ममता का ही प्रसाद है कि बच्चा पिता के संग रहने का अभ्यासी होने पर भी विपत्ति में माता का आंचल खोजता है। विपत्ति में उसे माता की गोद अधिक सुरक्षित प्रतीत होती है। माता का ममतालु मन इतना भावुक है कि बच्चे को डर से कांपता हुआ देखकर वह रोने लगती है। उसकी यह सजल ममता पाठक को अधिक प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से मैंने बच्चों आपको इस पाठ के 3 प्रश्न आज आपको लिखने के लिए दिए हैं, समझा दिए हैं, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। धन्यवाद।